Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. Put your right hand in, dear, put your right hand out. Right hand in and shake it all about. And do the woogie woogie and turn yourself around. That was all about. Hi my munchkins, I am Monica Mehta and welcome you all in the channel Dips Broadcasting Channel. It's a world to learn and explore. Let's explore more with Monica Mehta. Hello. माय किड्स, जब भी हम बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं जो हमें वाकई अच्छी लगती हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट्स में जाकर कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं। जैसे आप जाते हो, आप पूरा मेन्यू बड़े शौक से देखते हो, मगर फिर आप चुनते वही हो जो आपको लगता है कि सारी फैमिली इजीली खा लेगी, है ना। वैसे आजकल लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें कैलोरीज कम होती है। वैसे मैं आपको बता दूं 2005 में लास वेगस में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जिसका नाम था हार्ट अटैक ग्रिल। ओह माय गॉड, नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करना चाहते थे। वो साफ उन्होंने अपने मेन्यू पे लिखा हुआ था कि आप इस रेस्टोरेंट में अगर बार बार आएंगे तो आपको हार्ट अटैक पक्का आएगा, क्योंकि हमारे फूड में होती है बहुत ज़्यादा कैलोरीज। और वहाँ के जो वेटर्स हैं उन्होंने नर्सिस और डॉक्टर्स की ड्रेस डाली होती है, मगर वहाँ पर खाने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपको मरीज का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, तभी आप खाना खा पाते हो। वेल, इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि कितनी कैलोरीज ये हमें देते हैं। वैसे आप कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल होममेड फूड खाइए जो ममा और दादी इतने प्यार से बनाती है, क्योंकि घर के खाने जैसा तो स्वाद कहीं और हो ही नहीं सकता। एंड स्पेशली इन दिस पैंडेमिक कोविड टाइम में प्लीज आप घर का खाना खाइए, साफ सुथरा, एंड रहिए हैप्पी एंड हेल्दी। डियर चिल्ड्रन, आजकल मोबाइल की इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप छोटे से एक इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरी दुनिया में बात कर सकते हो। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ कर सकते हो। आप बाहर दूर 7 समंदर पार बैठे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, उनको लाइव देख सकते हो। तो पहले ऐसा नहीं था। जब नया मोबाइल फ़ोन आया है, मोबाइल फ़ोन तो चलिए बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जब टेलीफोन एक्सचेंज शुरू हुई हैं, आपको पता है, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, हमारे घर में कोई फ़ोन आता था तो मेरी और मेरे भैया की टर्न लगी होती थी। एक बार फ़ोन मैं उठाऊंगी, एक बार फ़ोन तुम उठाओगे, और हम बड़े स्टाइल से कहते थे हेलो। वेल, मैं आपको बताती हूँ, यूएसए में जो लोग मैन्युअली ऑपरेट करते थे टेलीफोन एक्सचेंज को, उनको स्केटिंग रोल्स पहनना बहुत कंपल्सरी था। आपको पता है, एक कॉल बुक की जाती थी और मैन्युअली उसको कनेक्ट किया जाता था दूसरे इंसान के साथ जिसको कॉल की गई है। तो इतनी सारी कॉल्स होती थी, और जो वहाँ पे ऑपरेटर्स हैं वो बैठे बैठे तो वो कर ही नहीं सकते, इसलिए उनको रोलिंग स्केट्स डाले जाते थे और वो भाग भाग कर इधर कभी वो लाइन लगा रहे हैं, कभी वो। अब ऐसे तो भागना मुश्किल है, इसलिए रोलिंग स्केट्स उनको डाले जाते थे ताकि आप जल्दी से फ्लिप होकर उधर, जल्दी से फ्लिप होकर उधर, और जो जिससे बात करना चाहता है उससे कर सके। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि मोबाइल आजकल हर किसी की पॉकेट में इस तरह से अवेलेबल होगा। हाय किड्स, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जहां पर जो कंप्यूटर है वो इतना ज़्यादा अपने आप को टेम्ड कर लेता है, इतना अपने सिस्टम पे कंट्रोल कर लेता है कि वो अपने आप ही डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है। वेल, हमने रोबोट मूवी देखी है, 2.0 देखी है, जिसमें कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो ह्यूमन के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वेल, रशिया में 2016 में ऐसा ही हुआ। रशिया में एक कंप्यूटर बनाया गया था। मैं अभी आपको उस कंप्यूटर की फ़ोटो भी दिखाऊंगी। उस कंप्यूटर में पता नहीं कैसे, मतलब जो इंजीनियर्स हैं दे आर ऑल्सो सरप्राइज कि उस कंप्यूटर ने कैसे अपने आप को ऐसे इतना इवॉल्व किया कि उसको लैब में रखा जाता था और वो खुद सारे सिस्टम को कंट्रोल करके ऑटोमेटिक डोर ओपन करके बाहर सड़क पे आ जाता था। बहुत बार उसको सड़क से उठाकर वापस लैब में रखा गया, बट स्टिल इट्स अ मिस्ट्री व्हाई दैट कंप्यूटर गोइंग आउट, उसका रीज़न आज तक पता नहीं चला। बट
आने वाले टाइम में कहा जाता है कि कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे कि हम आम घरों में भी कंप्यूटर देखने लगेंगे। रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो हम देखते ही हैं, हम एयरपोर्ट पे भी देखते हैं, जल्द वो हमारे घर का हिस्सा भी बन जाएंगे। माय डियर किड्स, हम सब ह्यूमन बीइंग्स अपनी चीज़ों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, है ना। हमारी कोई बिलोंगिंग है, हमारा घर है, हमारा व्हीकल है, हमारी ज्वेलरी है या हमारे किड्स हैं, इन सब चीज़ों को लेकर वी आर वेरी पर्टिकुलर। आपको पता है स्पाइकलिंग नाम की एक स्पाइडर है और ये स्पाइडर अपने बच्चों को लेकर इतनी पॉसेसिव होती है कि जब ये छोटे छोटे अंडे देती है तो ये क्या करती है कि अपना एक वेब बनाती है। मगर इसका वेब दुनिया में सबसे अनोखा होता है। एक टावर शेप का वेब होता है और उस टावर के नीचे ये अपने अंडे रखती है और उसके बाद उस टावर के साइड में बहुत सुंदर सी वॉल बनाती है अपनी वेब के साथ, ताकि कोई और कीड़ा आकर उसके अंडों को हार्म ना कर सके। ओह माय गॉड, हाउ स्वीट। देखिए, अपनी चीज़ों के लिए हम ही नहीं, ये एनिमल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी कितने प्रोटेक्टिव हैं। माय डियर चिल्ड्रन, जब बहुत बड़ा काइट फेस्टिवल होता है गुजरात में या कुआलालंपुर में या सिंगापुर में, तो वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी टेल वाली काइट्स उड़ाई जाती हैं, ड्रैगन टेल काइट्स। आपको पता है उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? एक्चुअली साउथ एशिया में एक स्पेशल तरह की बटरफ्लाई पाई जाती है जिसको कि ड्रैगन टेल ही बोलते हैं। वो इतनी कलरफुल होती है और जब वो उसकी ना पीछे ऐसी ही टेल होती है, जब वो अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसकी जो टेल है वो ऐसे हवा में लहराती है। उसी को देखकर लोग इंस्पायर हुए और उन्होंने बड़ी बड़ी सी ड्रैगन टेल काइट्स बनानी शुरू कर दी। और आजकल तो इतनी तरह की काइट होती है कि जब वो आसमां में उड़ रही होती है तो यू कैन नॉट मेक आउट कि ये वाकई काइट है या कुछ और।
अच्छा तो हम चलते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू गो होम। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी कल लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहिएगा और रिवीजन साथ साथ में। बाय बाय। It's Broadcasting Channel.